Hello everyone, welcome to my new YouTube channel Doubt Destructor अभिनव। जहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग फेसबुक ग्रुप के थ्रू इस वीडियो पर पहुँचे होंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इस चैनल पर एग्जैक्टली होगा क्या। अभी कुछ दिन मेरा जो क्वांट का ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है क्वांट डाउट्स, उस पर आप क्या कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज या अपने जो भी क्वेश्चंस हैं क्वांट से रिलेटेड वो आप पोस्ट कर सकते हैं। और हर दिन उनका वीडियो सॉल्यूशन मैं आपको ऐसे प्रोवाइड करूँगा जैसा कि मैं इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन मेरे पास आया था, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इन अ रेस ऑफ 1000 मीटर्स ए बीट्स बी बाय 150 मीटर्स while in another race of 3000 meter C beats D by 400 meters. Speed of B is equal to that of D. ब्रैकेट में दे रखा है, assume that A, B, C and D run with uniform speed in all the events. If A and C participate in a race of 6000 meters, then which one of the following is correct? यहाँ पे चार ऑप्शंस गिवन है और हमें इस क्वेश्चन का आंसर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है कि A बीट्स B बाय 150 मीटर्स इन अ रेस ऑफ 1000 मीटर्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर A जो है वो 1000 मीटर्स दौड़ता है तो उतनी ही देर में B 850 मीटर्स दौड़ेगा। और C जो है D को 3000 मीटर की रेस में 400 मीटर से हरा देता है। इसका मतलब अगर C जो है 3000 मीटर्स दौड़ रहा है तो D कितना दौड़ेगा, 2600 मीटर्स। अब अब हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है इफ ए एंड सी पार्टिसिपेट इन अ रेस ऑफ 6000 मीटर्स। तो मैं क्या करता हूँ, मैं रेस की लेंथ बराबर कर लेता हूँ। तो अगर ए और बी 1000 की रेस दौड़ रहे हैं तब ए 1000 दौड़ेगा, बी 850 मीटर्स दौड़ेगा। अगर ये 3000 मीटर्स की रेस दौड़ेंगे तब क्या होगा, ए जो जितनी देर में 3000 दौड़ेगा उतनी देर में बी 850 इंटू 3 मीटर्स दौड़ेगा। मैंने यूनिटरी मेथड का एप्लीकेशन किया है यहाँ पर। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर करी है कि ए 3000 मीटर्स दौड़ेगा और बी कितना दौड़ेगा, 2500 तो 2550 मीटर्स दौड़ेगा। ठीक है। अब अब क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि बी और डी इन दोनों की जो स्पीड्स हैं वो सेम है। तो इसका मतलब अगर दोनों सेम टाइम पे दौड़ना स्टार्ट करेंगे तो अगर मैं 2550 मीटर्स की बात करूं तो बी और डी जो है वो सेम टाइम में 2550 मीटर्स कवर करेंगे, है ना। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि व्हेन डी कवर्स 2550 सी कवर्स कितना होगा, क्योंकि जब मेरे को पता है कि सी 3000 दौड़ रहा है, अगर मेरा डी 2600 दौड़ रहा है तो सी 3000 दौड़ रहा है। अगर मेरा डी 2550 मीटर्स दौड़ेगा तो सी कितना दौड़ेगा, यहाँ पे मैंने अगेन यूनिटरी मेथड अप्लाई कर दिया, 3000 अपॉन 2600 इंटू 2550। तो ये मेरा जो आंसर वैल्यू निकल के आई है 2942.3 समथिंग आई है। तो इससे एक चीज़ मुझे क्या पता लग रही है, इससे मुझे एक चीज़ की ये पता लग रही है कि अगर मेरा ए और सी 3000 मीटर का रेस दौड़ेंगे तो जो ए है वो 3000 मीटर्स दौड़ लेगा और सी जो है वो 2942.3 मीटर्स दौड़ लेगा। तो इन दोनों के बीच में मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ए बीट्स सी बाई 57.6 मीटर्स इन 3000 मीटर रेस, जो कि बात मैंने अभी बताई है। अब मुझे कितने की रेस लगवानी है इन दोनों की, 6000 मीटर्स की रेस। तो बस मैंने यहाँ पे अगेन यूनिटरी मेथड लगा लिया। तो ए बीट्स सी बाय इसका डबल, क्योंकि 3000 का डबल 6000 हो गया, तो ए बीट्स सी बाय 115.38 मीटर्स इन 6000 मीटर रेस। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
हाँ जी, इस क्वेश्चन में गिवन है इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ AD इज अ डायमीटर एंड AC इज अ कॉर्ड। AD जो है हमारा डायमीटर है और AC जो है एक कॉर्ड है। B इज अ पॉइंट ऑन AC। B मैंने एक पॉइंट ले लिया AC पर, ये जैसे ये आप खुद आप देख सकते हैं, ये रहा। सच दैट OB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये जो OB है ये 5 सेंटीमीटर है। एंड एंगल OBA इज इक्वल टू 60 डिग्री। OBA 60 डिग्रीज है। इफ एंगल DOC, ये रहा एंगल DOC मेरा, इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ BC। ओके, अब एक्चुअली इस क्वेश्चन में काफ़ी कुछ गिवन है, काफ़ी कुछ हिडन भी है। तो एक काम करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसे हम मैक्सिमम मैक्सिमम आउटपुट्स निकालने की कोशिश करते हैं। मुझे ये 60 डिग्री गिवन था, ये 60 डिग्री गिवन था, और ये OB की लेंथ 5, ये OB 5 दे रखा है, और AD जो है ये डायमीटर गिवन है। अगर ये मेरा DOC 60 डिग्रीज है, तो मुझे एक बात पता है कि OC और OD क्या है, रेडियाई ऑफ द सर्कल है। ठीक है, तो मतलब इन दोनों के ऑपोजिट जो एंगल्स होंगे वो भी बराबर होंगे, यानी कि एंगल ODC OCD के बराबर होगा। और ये बीच में 60 डिग्रीज है, DOC गिवन है हमें। तो जो रिमेनिंग एंगल है 120, उसका हाफ हो जाएगा, और ये दोनों एंगल 60-60 हो जाएंगे, यानी कि ट्राइंगल DOC जो है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं C और D को ज्वाइन कर दूं जैसे कि मैंने यहाँ पे करा, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि एंगल ACD जो है वो 90 डिग्रीज होगा। क्यों? क्योंकि एंगल इन अ सेमी सर्कल 90 डिग्री के बराबर होता है। हमें पता है कि ये 60 डिग्रीज है जैसे कि मैंने अभी कहा, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्रीज हो जाएगा। ओके, अब अब ये 30 डिग्रीज है, ये रेडियाई है, मतलब OC रेडियाई है, AO रेडियाई है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्रीज। ये एंगल भी 30 डिग्रीज हो जाएगा, जो कि हमने अभी निकाला है। अब ये एंगल कितना हो जाएगा, एंगल AOC, ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्रीज। अब ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो एंगल बी ओ ए एंगल BOA 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। एंगल BOC कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, अब OB5 गिवन है, BC की लेंथ मुझे निकालनी है, ये 30 है, ये 30 है, तो एंगल ऑपोजिट टू साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स बराबर होता है, ये भी 30 ये भी 30 है, तो BC कितना आ जाएगा, OB के बराबर, विच इज 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है अ मैन कैन वॉक up a move up a moving up escalator in 40 seconds. The same man can walk down this moving up escalator in 2 minutes. Assume his walking speed is same upwards and downwards. How much time will he take to walk up the escalator when the escalator is not moving? अब देखिए, यहाँ पर दो स्केनारियोज गिवन है। दोनों स्केनारियोज में क्या हो रहा है, एस्केलेटर जो है ऊपर को जा रहा है, एस्केलेटर जो है ऊपर को जा रहा है। एक बार ही क्या हो रहा है, ये एस्केलेटर के साथ ऊपर जा रहा है, एक बार क्या हो रहा है, ये एस्केलेटर के साथ नीचे आ रहा है, यानी कि एस्केलेटर जो है वो ऊपर जा रहा है लेकिन ये नीचे आ रहा है। और दोनों केसेस में हमें टाइम्स दे रखे हैं। ठीक है, जब ये एस्केलेटर की डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है तो 40 सेकेंड्स लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो उसकी डायरेक्शन में जाएगा तो टाइम कम लगेगा, और दूसरे केस में 2 मिनट्स लग रहा है। अब हमने क्या निकालना है, हमने वो टाइम निकालना है जब एस्केलेटर मूव नहीं कर रहा हो और वो खुद मूव कर रहा है, तो कितनी देर लगेगी उसको वही डिस्टेंस खुद चलने में। ठीक है, अब ये जो D है ये मैंने डिस्टेंस लिया है, M जो है मैन की स्पीड है, E जो है एस्केलेटर की स्पीड है। ठीक है, अच्छा, तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि D
अपॉन m प्लस ई 40 हो जाएगा, और d अपॉन m माइनस ई 120 हो जाएगा। m प्लस ई मैंने इसलिए करा क्योंकि वो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, पहले वाला केस। m माइनस ई इसलिए किया क्योंकि एस्केलेटर भले ही ऊपर जा रहा है लेकिन वो खुद नीचे आ रहा है, ठीक है। तो मतलब मैन की स्पीड ज़्यादा होगी, तो मुझे कितना टाइम लग रहा है, 120 सेकेंड्स लग रहे हैं। अब मुझे ये बात पता है कि 40 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 120 आएगा, ठीक है। तभी मैंने इसका इसको थ्राइस करके इसके साथ इक्वेट यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। वहाँ से मेरा क्या आएगा, मेरा एक रिलेशन आएगा m और e के बीच में। तो वहाँ से मेरा रिलेशन जो आया वो है m इज इक्वल टू 2e। नेक्स्ट, अब मैं क्या करता हूँ, मैं m इज इक्वल टू 2e में e की वैल्यू जो है, e की जो वैल्यू है m क्या, e क्या आ जाएगा, m बाई 2 के बराबर आ जाएगा। वो वैल्यू मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, तो d अपॉन 3/2 m इज इक्वल टू 40 आ जाएगा। तो मेरे को क्या निकालना था, मुझे निकालना था dy m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 इंटू 3/2 विच इज 60 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। हाँ जी, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है अ ट्रक ट्रैवलिंग 670 kilometers, a truck traveling 70 kilometers per hour uses 30% more fuel to travel a certain distance than it does when it travels at the speed of 50 kilometers per hour। यानी कि अगर अगर 50 की स्पीड पर उसका कुछ भी तेल लग रहा है तो उसका 30% ज़्यादा तेल लग रहा है अगर वो 70 की स्पीड पर जा रहा है, तो उतना ही डिस्टेंस कवर करने में। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें गिवन है, इफ द ट्रक कैन ट्रेवल 19.5 किलोमीटर्स ऑन अ लीटर ऑफ डीजल एट 50 kmph per hour, how far can the truck travel on 10 liters of diesel at a speed of 70 kilometers per hour। तो अब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 50 की स्पीड पर जब वो चलेगा तब वो 1 लीटर में 19.5 किलोमीटर चल सकता है। अब पहली स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। मुझे पहली स्टेटमेंट हमें क्या कह रही है कि 70 किलोमीटर्स में की स्पीड पर अगर वो ट्रक को चलाएगा तो उतना ही डिस्टेंस कवर करने में 30% फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगा। तो जब 50 की जगह 70 की स्पीड पर चलेगा तो फ्यूल कितना लगेगा मेरा, 1.3 लीटर्स, और डिस्टेंस अगेन 19.5 किलोमीटर्स ही कवर होगा। तो अगर तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर 70 की स्पीड पर चलेगा तो 1 लीटर में कितना ट्रेवल करेगा, क्योंकि अगर 1.3 लीटर में 19.5 किलोमीटर ट्रेवल करेगा तो मैं 1 लीटर में भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। 1 लीटर में वो कितना ट्रेवल करेगा, 15 किलोमीटर्स। 19.5 बाई 1.3 इंटू 1 विच इज़ 15 किलोमीटर्स। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि अगर वो 70 की स्पीड पे ही चलेगा तो 10 लीटर में कितना चलेगा। तो अगर 70 की स्पीड पे चलेगा, अब मैंने क्या करा है, मैंने फ्यूल बढ़ा दिया है तो डिस्टेंस भी तो बढ़ेगा। तो अगेन यूनिटरी मेथड, जब क्वांटिटी 10 टाइम्स हो जाएगी तो डिस्टेंस जो है वो भी 10 टाइम्स विच इज़ 150 किलोमीटर्स हो जाएगा। हाँ जी, आई गेस यही चार चार ही क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप इस ग्रुप पे, फेसबुक के जो मैंने ग्रुप जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो उस पर जाइए, अपने क्वांट की जो भी क्वेरीज हैं उन्हें पोस्ट करिए, और एट द एंड ऑफ द डे मैं उनका वीडियो सॉल्यूशंस यहीं पर ऐसे ही प्रोवाइड करता रहूँगा। चलिए, थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द चैनल प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।